नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। एक बार फिर से मेरी नाम राशि निर्ममता बनर्जी बंगाल की निरंकुश शासक को एक्सपोज किया जाए। मोहतरमा के चेहरे पर जो नकाब है ना, उसको हटा के इन्हें बेनकाब किया जाए। सबसे पहले मिस बनर्जी को मैं ये याद दिला दूं कि वेस्ट बंगाल भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अभिन्न प्रदेश है। और यह भी याद दिला देती हूं कि मैडम बनर्जी, आप भारतवर्ष के कानून, विधान, संविधान, भारत के केंद्र की सरकार, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर नहीं है। ये सारी चीजें आपके ऊपर लागू होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी आदेश अगर आता है वेस्ट बंगाल वहां की सरकार के बारे में, तो वो आपको मानना पड़ेगा। उसके बारे में आप अनाप शनाप नहीं बक सकती हैं। अभी अभी ममता बनर्जी ने अर्थ के अनर्थ वाला बयान दिया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के खिलाफ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है और ममता जानती है कि उन्होंने गलती करी है और इसीलिए बोल रही है कि मैं जेल जा सकती हूं। यानी अपने जेल जाने का रास्ता इन्होंने खुद ही खोल दिया। लगता है इनको बहुत जल्दी है जेल जाने की। मैं तो कहती हूं कि इस मामले के लिए इनको जेल जाना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठी हुई एक मुख्यमंत्री ने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई। आपको याद है ना वो शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें ममता बनर्जी के प्यारे दुलारे दादा, हेवी वेट मिनिस्टर नंबर 2 शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी अपनी सहेली अर्पिता और तमाम विधायकों के साथ अभी भी जेल में है, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग कर रहे हैं। एक ऐसा घोटाला जिसमें जब छापेमारी हुई और जब्तीकरण हुआ तो ऐसे नोट निकले साहब 50-50 करोड़ कि हम सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसी शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन लोगों की भर्ती इस भ्रष्टाचार के कारण हुई है, उन सब की भर्तियों को निरस्त किया जाएगा और उन सबको ब्याज सहित अपना पेमेंट भी, यानी जो तनख्वाह है वो भी वापस करनी पड़ेगी। इसके खिलाफ काफी सारे लोग इंक्लूडिंग ममता बनर्जी यानी उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि यह बहुत ही गलत फैसला हो गया है, इसको पलट दिया जाए। स्टे लगाया था पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन 3 अप्रैल को इस मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह बोला कि भाई गवाह सबूत देख करके, पूरा केस समझ करके हमको यह समझ में आ रहा है स्पष्ट तौर से कि इसके अंदर घोटाला हुआ है, गलत हुआ है। इसलिए जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो सही है, उसको हम एज इट इज रहने देते हैं। पर हां, हम ये जरूर कहते हैं कि सारे लोगों की तनख्वाह ब्याज सहित वापस ना ली जाए, केवल उन लोगों की ली जाए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, यानी पैसे देकर के नौकरी लेने का आरोप है। अबाउट 6000 स्टूडेंट, बाकियों को तनख्वाह वापस नहीं देनी पड़ेगी, नौकरियां सबकी निरस्त होंगी। 25,000 से ज्यादा ये लोग हैं। अब इस फैसले को लेकर के ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है, झंडा डंडा लेकर के वो सड़क पर उतर आई और बोल रही हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं किसी की नौकरी नहीं जाने दूंगी, किसी की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगी, किसी का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। इसके अलावा मैडम कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ है। मैं जानती हूं कि अगर मैं इसके बारे में कुछ भी बोलूंगी तो मुझे जेल भी जाना पड़ता है, लेकिन मैं बोलूंगी चाहे जेल भेज दो, क्योंकि अगर कोई मुझे चुनौती देगा तो मुझे उसका जवाब देना आता है। मैं पहले पूछना चाहती हूं कि यह चुनौती कैसे है मैडम बनर्जी? एक अन्याय हुआ, एक भ्रष्टाचार हुआ, उसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन हुआ, तो ये तो सत्यमेव जयते हुआ ना। ये चुनौती कैसे हुई? ये क्या चुनौती आपको लग रही है? यानी कि अगर न्याय के साथ सही फैसला आता है तो वो आपको चुनौती लगता है, आप उसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस भ्रष्टाचार की तार बनर्जी परिवार तक आ रही है और इसलिए आप तिल मिला रही हैं? और आज अगर बोल रही है कि जब तक मैं जिंदा हूं लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी, लोगों के घर बर्बाद नहीं होने दूंगी, तो ममता बनर्जी, अगर आपको इतनी चिंता थी लोगों की, इतनी फिक्र थी लोगों की, लोगों के भविष्य, उनके जीवन की, उनके चूल्हों की, तो फिर आपने इतना बड़ा भ्रष्टाचार अपनी सरकार में होने ही क्यों दिया? ये स्कैम रोका क्यों नहीं जब ये हो रहा था? आपके करीबी नंबर 2 शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार को कर रहे थे ना, आप मुख्यमंत्री थी तब, क्यों रोका नहीं था? पहली बात। दूसरी जरूरी बात कि अगर आपको लोगों के भविष्य, जीवन की इतनी चिंता थी, आप सच्चाई ईमानदारी के साथ खड़ी हैं, तो फिर वो बेचारे लोग जिन्होंने कई सालों, कई महीनों मेहनत करी, दिन रात एक करके पढ़ाई करी, इस एग्जाम को पास किया, टॉप किया,
नौकरी प्राप्त करने के लिए जो एलिजिबल थे, पहली लिस्ट में जिनका नाम आया, लेकिन दूसरी लिस्ट से उनका नाम गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उस बीच आपके भ्रष्टाचारी कैबिनेट मिनिस्टर, आपके एमएलएज, आपके शिक्षा विभाग के लोगों ने भ्रष्टाचार किया, लोगों से करोड़ों रुपए लिए, जिनसे पैसे लिए उनको नौकरी दे दी, जिन्होंने मेहनत करी, जिनका नाम लिस्ट में था पहली, उनको हटा दिया। और वो बेचारे लोग उसके बाद जब उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया आपके रहते, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री मैडम, वो बेचारे सड़क पर आए, उन्होंने प्रदर्शन करे। प्रदर्शन करने के बाद आप उनके धरने प्रदर्शन में गई और मैडम मुख्यमंत्री ने बोला कि नहीं नहीं, मैं न्याय दिलाऊंगी, मैं इसके बारे में इंसाफ करूंगी, लेकिन कोई इंसाफ नहीं किया। भूल गई उनको, कुछ नहीं उनके बारे में सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्यों उनको न्याय नहीं दिलाया? उस समय क्यों नहीं इंक्वायरी सेटअप करी? उस समय क्यों नहीं अपनी सीआईडी को बोला कि इन्वेस्टिगेट करो? जिन लोगों ने पैसे दिए, जिन्होंने पैसे लिए, उन सबको जेल में डालो, उनकी नौकरियां निरस्त करो, और ये बेचारे लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिन्होंने एग्जाम पास किया, उनको बहाल करो। क्यों? उनके भविष्य की चिंता नहीं थी? मेहनती लोगों की, ईमानदार लोगों के भविष्य की चिंता आपको नहीं थी? इनका परिवार नहीं है, इनके चूल्हे नहीं है, इनका भविष्य नहीं है। हाँ, ये वेस्ट बंगाल के लोग नहीं है, आपके वोटर नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। केवल भ्रष्टाचारी जिनकी नौकरी गई है वो आपकी जिम्मेदारी है। और गेहूं के साथ घुन पिस गए जिन लोगों ने पैसे नहीं भी दिए, अब क्योंकि जो डिसीजन है वो सबके लिए है, तो वो बेचारे भी चले गए। वो आपके कारण गए हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है उनको पैसा देना, उनकी भरपाई करना। आप करिए टीएमसी के फंड से। समझ गई? और एक चीज और मैं आज बोलना चाहती हूं मैडम बनर्जी को, स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहती हूं कि आपका जो ये स्वरूप है ना, न्याय के साथ खड़े होने वाला और लोगों के लिए लड़ने वाला, लोगों के लिए दुखी होने वाला, ये स्वरूप मुझे आपका तब तो नहीं दिखाई दिया था जब हम सब लोग दिन रात एक करके वेस्ट बंगाल की बेटी अभया के लिए न्याय मांग रहे थे, आरजीकर हॉस्पिटल में जिसके साथ दुराचार व्यभिचार हुआ था। तब तो उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हुए ये तेज, ये गुस्सा, ये आक्रोश मुझे नहीं दिखाई दिया आपके चेहरे पर, ना आपकी बॉडी लैंग्वेज में, ना आपकी आवाज में। तब तो उल्टा आप बेचारी अभया के खिलाफ खड़ी हो गई, उसके दोषी को आपने प्रमोट कर दिया। जो डॉक्टर साथी उसके सड़कों पर उतरे उसके न्याय के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए, आपने बोला कि मैं तुमको ही नौकरी से निकाल दूंगी, तुमको ही डिसमिस कर दूंगी। वो जब आपसे मिलने आए आपके घर में बारिश में, तो आपने बोल दिया गेट आउट, यू आर लेट। क्यों भाई? वो अभया आपकी बेटी नहीं थी? उसके माँ बाप का दुख आपको दिखाई नहीं देता है? उनका जीवन जीवन नहीं है? अभया का भविष्य नहीं था? वो जो डॉक्टर्स थे लाखों सड़कों पर जो आए थे, उनका जीवन जीवन नहीं? वो आपकी जिम्मेदारी नहीं? वो आपके वोटर नहीं? वो आपके भविष्य नहीं? वो आपके टैक्स पेयर नहीं है क्या? उनके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए आपको चिंता नहीं हुई? आपने ये नहीं बोला कि मेरे जिंदा रहते हुए किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, कुर्सी जाए तो जाए? हाँ, ये दोहरा चरित्र रखने वाली, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली ममता बनर्जी, आपको सीरियसली शर्म आनी चाहिए। मैं तो बार बार बोलती हूं कि ममता जो शब्द है ना, नाम है, वो आपको सूट नहीं करता है, इसीलिए मैं आपको निर्ममता बनर्जी बुलाती हूं और दुखी मन से बोल रही हूं। एक जमाना था जब मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी। आई वॉज इन ऑ ऑफ यू। मुझे लगता था एक महिला मुख्यमंत्री कितनी दबंग है, एक महिला जो एमपी है वो कितनी दबंग है, पर आपने मेरी सोच को चकनाचूर कर दिया। कांग्रेस से आप निकल करके आई ये बोल करके कि मैं कुछ अलग करूंगी, लेकिन आप तो उनसे बदतर हो गई आज। और ये बोलने में मुझे कोई कोताही नहीं है। ये कह रही हैं कि बंगाल की प्रतिभा से लोग डरते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कौन डरता है भाई? कौन डरता है बंगाल की प्रतिभा से? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस प्रकार की बातें आप कर रहे हो। एक तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ठोकर मार के फेंक दिया, उसको बोल दिया कि मेरी जूती पे ठेंगा दिखा दिया, और उसके बाद प्रतिभा वेस्ट बंगाल की से घबराते हैं लोग। मैडम, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वेस्ट बंगाल हमारा मान सम्मान अभिमान है, वहां की प्रतिभा का हमेशा सम्मान था, है और रहेगा। लेकिन हां, यह बात सच है कि आपके और आपके नेताओं की और आपकी पार्टी, आपकी सरकार की जो भ्रष्टाचार करने की प्रतिभा है ना, उसके खिलाफ वेस्ट बंगाल खड़ा है, उसको बाहर करना चाहते हैं। ये जो निर्णय है ये आप लोगों के भ्रष्टाचार रूपी प्रतिभा के खिलाफ है। समझ गई आप? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो पार्थ चैटर्जी ने बोला था ना कि मैं तो छोटी मछली हूं इस पूरे भ्रष्टाचार में, वो जो बड़ी मछली है, वो बड़ी मछली को जो डर सता रहा है वो दिखाई दे रहा है अभी। अब आप खुद सोचिए हिंदुस्तान
कि पार्थ चैटर्जी जब ये भ्रष्टाचार हुआ शिक्षा मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला स्वयं चिल्लाते हुए मीडिया से, जब वो अपनी हेयरिंग के लिए जा रहे थे कोर्ट में जेल से, कि मैं इस पूरे मामले के अंदर छोटी मछली हूं। तो भाई बड़ी मछली कौन हुआ ये समझना रॉकेट साइंस तो है नहीं। कैबिनेट मिनिस्टर किसको रिपोर्ट करता है? सीएम को। तो आप समझ लीजिए कि ममता बनर्जी को किसी के भी भविष्य की चिंता ना तब थी ना अब है। इनको सिर्फ अपनी चिंता है, अपने भ्रष्टाचारों की परतें और पोल खुलने की चिंता है, अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता की चिंता है, जिसमें बैठ करके ये केवल अत्याचार और अन्याय करती हैं, भ्रष्टाचार करती हैं। और उसके बाद उसके ऊपर यदि सुप्रीम कोर्ट भी फैसला सुनाता है तो ये विरोध में उतर आती है। ये सच्चाई है मैडम ममता बनर्जी की, और मुझे लगता है कि ये सच्चाई पूरे देश को जाननी चाहिए और इस पर वाद विवाद ही सिर्फ नहीं करना चाहिए, पुरजोर आवाज में बोलना भी चाहिए और मैडम बनर्जी को बिना डरे एक्सपोज करना चाहिए, तथ्यों के साथ, सत्य के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।